तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह क्वालिफाइंग पेपर है, इसे क्वालिफाई करना अत्यंत आवश्यक है। देखिए इसमें टोटल क्वेश्चन 30 देखने को मिलेगा, जो कि 30 अंक का होगा। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए देखिए, फर्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। कहता है कि बेनी हैड फिनिश्ड कुकिंग व्हेन द विजिटर्स डॉट डॉट डॉट। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी क्या होगा, इंटर्ड। तो देखिए जब एक क्लाउच पास्ट परफेक्ट टेंस में हो तो दूसरा क्लाउच पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होना चाहिए। ठीक है, जब एक क्लाउच पास्ट परफेक्ट टेंस में हो तो दूसरा क्लाउच पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होना चाहिए। अतः ENTERED जो है ये क्या होगा, सही होगा। यानी इसका जो ऑप्शन होगा ये सी ऑप्शन क्या होगा, तो राइट होने वाला है। ठीक है, सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ए ऑप्शन। क्या होगा, ए ऑप्शन, यानी NECENECESSARY, नेसेसरी। इसका मतलब होता है आवश्यक। ठीक है, नेसेसरी मतलब क्या होता है, तो आवश्यक। ठीक है, आवश्यक। ठीक है, तो स्पेलिंग याद कर रखना है, NECESSARY, नेसेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड व्हेन। तो देखिए व्हेन मतलब होता है व्यर्थ। क्या होता है, व्यर्थ होता है, बेकार होता है। ठीक है, बेकार। ठीक है, इसके सिनोनिम हो जाएगा आपको यूजलेस। क्या होगा, USELESS, यूजलेस। ठीक है, या फिर फर फ्यूटाइल। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपको वर्थलेस, WORTHLESS, वर्थलेस। ठीक है, ये जो है इसका सिनोनिम है। ठीक है, तो वेन का जो सिनोनिम है ये है यूजलेस, फ्यूटाइल और वर्थलेस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या होगा, यूजलेस। सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यूजफुल मतलब क्या होता है, यूजफुल मतलब होता है लाभदायक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 फिर है कि डाउटर्स डाउटर इज। तो 4 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, ग्रैंड डाउटर। ठीक है, तो डाउटर्स डाउटर इज क्या होगा, ग्रैंड डाउटर। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाउ मेनी डेज इन अ मंथ ऑफ फरवरी। तो देखिए 5 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन। तो देखिए देयर आर टोटल 28 और 29 डेज इन द मंथ ऑफ फरवरी। फरवरी जो होता है वो 28 या 29 का होता है। ठीक है, जो फरवरी होता है तो लीप वर्ष होता है 29 का। ठीक है, और जो बाकी होता है वो 28 का होता है। ठीक है, अब देखिए तो फरवरी में जो आपको लीप वर्ष में जो फरवरी होगा 29 का होगा। ठीक है, लीप वर्ष का फरवरी 29 का होता है और साधारण वर्ष में जो फरवरी होता है वो 28 का होता है। इसीलिए इसका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो कहता है कि पर्सन वर्क्स इन द पैलेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज। तो 6 का हो जाएगा ए ऑप्शन। देखिए पर्सन वर्क्स इन द पैलेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, यानी ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो कहता है इडियम से बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स। तो इसका अर्थ होता है आपको बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब अनियमित रूप से, अनियमित अनियमित रूप से, अनियमित रूप से, यानी सी ऑप्शन आई रेगुलरली। ठीक है, आई रेगुलरली। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट देखिए फिर 8 है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पे ही डॉट डॉट 2 विकेट्स बिफोर प्ले वॉज इंटरप्टेड बाय द रेन। तो यहाँ पे जो होगा 8 का ये देखिए ए ऑप्शन, यानी ही had taken 2 wickets before
प्ले वॉज इंटरप्टेड बाय द रेन, तो बिफोर का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में होने पर इसके पहले के क्लाउज में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना चाहिए और बाद के क्लाउज में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए 9। अब देखिए यहाँ से हिंदी शुरू होता है, कहता निरोग में संधि है, तो निरोग में ए ऑप्शन विसर्ग, निरोग में विसर्ग संधि है। निरोग का संधि विच्छेद होता है निह जोर रोग, क्या होता है निह जोर रोग होता है, ठीक है, निह जोर रोग। उसके बाद देखिए विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। नेक्स्ट 10 देखिए, कहा कि अधर शब्द का अर्थ नहीं है, तो बी ऑप्शन ऊपरी ओठ, ठीक है। तो अधर शब्द का अर्थ जो है ऊपरी ओठ नहीं है, अधर शब्द का अर्थ है अंतरिक्ष, पाताल, नीचे का ओठ आदि। अधर शब्द का अन्य पर्यायवाची शब्द है अंबर, आकाश, गगन, पलक, व्योम, शून्य, अर्श आदि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो 11 का होगा फर्स्ट ऑप्शन सम जोड़ सार, संसार का संधि विच्छेद है सम जोड़ सार। संसार में व्यंजन संधि है, व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। सम जोड़ सार ये संसार। संयोग का क्या होगा, तो देखिए संयोग, तो संयोग का जो संधि विच्छेद होगा ये होगा सम जोड़ योग, क्या होगा सम जोड़ योग, ठीक है। उसके बाद देखिए स्वयंवर, स्वयंवर का होगा स्वयं जोड़ वर। संरक्षा तो सम जोड़ रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, देशज शब्द है, तो ए ऑप्शन, तो देखिए लोटा जो है देशज शब्द है। देशज शब्द का अर्थ है देश में जन्मा वह शब्द जो बोलचाल तथा देश की अन्य भाषाओं से गृहीत हैं, जैसे बेटा, लोटा, रोटी, दाल, पैसा, लकड़ी, दारू, धुआं, झाड़ू, ठीक है, चूरी, पड़ोसी आदि। आलपिन जो है पुर्तगाली शब्द है, कैंची तुर्की शब्द है और नीलाम, नीलाम पुर्तगाली शब्द है। नेक्स्ट देखिए 13 है कि जिंदगी शब्द है, तो जिंदगी शब्द विदेशी, बी ऑप्शन, जिंदगी शब्द विदेशी है, जिंदगी फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट 14 है कि शुद्ध शब्द छांटिए, तो सी ऑप्शन देखिए कृतघ्न, कृतघ्न जो है शुद्ध शब्द है। कृतघ्न जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है, कृतज्ञ जो किए गए उपकारों को मानता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि यह काम मैं आप कर लूँगा, पंक्तियों में आप है, तो देखिए मैं यह काम आप कर लूँगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन निजवाचक सर्वनाम। तो देखिए यह काम मैं आप कर लूँगा, उपरोक्त पंक्ति में आप जो है निजवाचक सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे जो है सर्वनाम कहते हैं। व्यवहारिक आधार पर सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 16 है कि नासिक्य व्यंजन है, तो 16 का होगा ए ऑप्शन मौ, नासिक्य व्यंजन है मौ। जिन व्यंजन के उच्चारण में वायु नासिक मार्ग से निकलती हैं नासिक व्यंजन कहलाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए र, उसके बाद होगा य, न, ठीक है, बड़ी न, छोटी न, और हो जाएगा आपको मौ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 17 है कि कमल का स्त्रीलिंग बताइए, कमल का स्त्रीलिंग बताइए, सी ऑप्शन कमलिनी, कमल का स्त्रीलिंग होगा कमलिनी, ठीक है, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 18 की बात करें, कहता कृष्ण का विलोम शब्द है, कृष्ण का विलोम शब्द है, तो बी ऑप्शन शुक्ल, कृष्ण का विलोम शब्द शुक्ल होगा। समाचीन का विलोम शब्द अर्वाचीन होगा, ठीक है, समाचीन का होगा आपको अर्वाचीन, ठीक है, अर्वाचीन। उसके बाद देखिए विशाल का जो हो जाएगा विलोम ये तुच्छ हो जाएगा, तुच्छ, ठीक है, विशाल का हो जाएगा तुच्छ। पतला का जो है पतला का हो जाएगा मोटा, पतला इसका हो जाएगा आपको मोटा। नेक्स्ट देखिए 19 की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए,
19 है कि नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ। तो देखिए नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ है तुरंत क्रोध, ये ऑप्शन। देखिए वाक्य में प्रयोग, गुस्सा तो उसकी नाक पर रहता है। नाक पर आधारित जो प्रचलित जो मुहावरे हैं कुछ देखिए, जैसे नाक कट जाना मतलब प्रतिष्ठा नष्ट होना, नाक काटना यानी बदनाम करना, नाक में दम करना यानी परेशान करना, फिर नाक तक पानी आना यानी असहाय हो जाना, नाक रगड़ना दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, नाक पर सुपारी तोड़ना मतलब बहुत तंग करना। नेक्स्ट 20 है कि अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ जो है निम्न विकल्पों में से कौन सी है। तो 20 का होगा ए ऑप्शन, ईर्ष्या में व्यथित होना। ठीक है, अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ है ईर्ष्या में व्यथित होना। ठीक है, कष्ट सहना या दुख सहना। वाक्य में प्रयोग देखें तो छोटे भाई की उन्नति देखकर ईर्ष्यालु बड़े भाई की स्थिति अंगारों पर लौटने जैसी हो गई है। नेक्स्ट 21 देखिए, 21 है कि सरल वाक्य किस भेद के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन। तो सरल वाक्य जो है रचना की दृष्टि से किए गए भेद के अंतर्गत आता है। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, विषम्यवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक तथा प्रश्नवाचक वाक्य। नेक्स्ट देखिए सामग्री का पुल्लिंग क्या है। तो सामग्री का पुल्लिंग शब्द जो है सम्राट। ठीक है, सामग्री का पुल्लिंग शब्द जो है सम्राट यानी सी ऑप्शन। देखिए साम्राज्य का अर्थ है कि एक विशाल राज्य जिसके अधीन अनेक छोटे छोटे राज्य या देश हो। नेक्स्ट फिर 23 है कि मैंने यह काम कर लेना चाहिए। वाक्य में अशुद्ध अंश है। तो देखिए यहाँ पर मैंने है, ए ऑप्शन। ठीक है, वाक्य शुद्ध वाक्य होगा कि मुझे यह काम कर लेना चाहिए। ठीक है, मैंने की जगह मुझे होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। तो ए ऑप्शन, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। शुद्ध वाक्य है हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। ठीक है, ये सब जो है रॉन्ग है। नेक्स्ट 25 देखिए, कहता निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो 25 का होगा सी ऑप्शन, पश्चिम। तो पत्थर का पर्यायवाची नहीं है पश्चिम, पत्थर का पर्यायवाची है प्रस्तर। ठीक है, उपल, उसके बाद है पाहन, उसके बाद है पाषाण, पाषाण, उसके बाद है ओला, ओला, उसके बाद आपको है इंद्रोपल, इंद्रोपल आदि। ठीक है, पश्चिम का अर्थ होता है बहुत बढ़िया और मुलायम ऊन। ठीक है, पश्चिम का अर्थ होता है बहुत बढ़िया और मुलायम ऊन। नेक्स्ट अब देखिए 26 तक से 28 तक गद्यांश को पढ़ के आंसर देना है। तो चलिए पढ़ते हैं। कहता कबीर ने समाज में रहकर समाज का बड़े समीप से निरीक्षण किया है। समाज में जो फैले बाह्यडंबर, भेदभाव, ठीक है, सांप्रदायिकता आदि का उन्होंने जो पुष्ट प्रमाण लेकर ऐसा दृढ़ विरोध किया है कि किसी की हिम्मत नहीं हुई जो उनके अकाट्य तर्कों को काट सके। कबीर का व्यक्तित्व इतना ऊंचा था कि उनके सामने टिक सकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इस प्रकार उन्होंने समाज, धर्म, बुराइयों को निकाल कर सबके सामने रखा। ऊंचा नाम रखकर संसार को ठगने वालों के नकली चेहरों को सबको दिखाया और दीन दलितों को ऊपर उठने का उपदेश देकर अपने व्यक्तित्व को सुधार कर सबके सामने एक महान आदर्श प्रस्तुत कर सिद्धांतों का जो है निरूपण किया। कर्म, सेवा, अहिंसा का तथा निर्गुण मार्ग प्रसार किया। कर्मकांड, मूर्ति पूजा का विरोध किया। उसके बाद देखिए सखियों, रमैनियों तथा शब्दों की बोलचाल की भाषा में रचकर सबके सामने एक विशाल ज्ञान मार्ग खोला। इस प्रकार कबीर ने सामान्यवादी दृष्टिकोण अपनाया और कथनी करनी की एकता पर बल दिया। वे महान युग द्रष्टा, समाज सुधारक तथा महान कवि थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच समन्वय की धारा जो है प्रवाहित कर दोनों को ही जो शीतलता प्रदान की है। नेक्स्ट देखिए 26 है कि कबीर के सामने कोई टिक नहीं पाता था क्योंकि कबीर,
तो 26 का सी ऑप्शन, क्योंकि कबीर का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा था। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, फिर है कि कबीर ने विरोध किया, तो 27 का ए, आचरणहीन ढोंगियों का। कबीर ने जो है समाज में फैले आचरणहीन ढोंगियों का खुलकर विरोध किया। नेक्स्ट है, संत कबीर ने प्रशस्त किया, तो ए ऑप्शन, ज्ञान मार्ग का। तो कबीर ने ज्ञान मार्ग का प्रशस्त किया। उन्होंने कर्म, सेवा, अहिंसा तथा निर्गुण मार्ग का प्रसार किया तथा कर्मकांड एवं मूर्ति पूजा का पुरजोर विरोध किया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य? तो 29 का बी, मुझसे हंसा नहीं जाता। ठीक है, मुझसे हंसा नहीं जाता। भाववाच्य क्रिया उसे कहते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि क्रियाओं में न तो कर्ता की प्रधानता होती है और न कर्म की प्रधानता होती है, केवल भाव की ही प्रधानता होती है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन लास्ट है। इससे पहले आपको बता दूं कि यदि आप मैथ का प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं या फिर जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं या फिर साइंस का प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोग सिनेमा देखने जाएंगे। इस वाक्य में हम लोग सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? ठीक है, सॉरी, इस वाक्य में हम लोग सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो 30 का होगा ए ऑप्शन, पुरुषवाचक। तो हम लोग सिनेमा देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम है। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें तथा साथ ही कमेंट करके बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।